रिपोर्ट 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने पब्लिश की थी। हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूशन था, ठीक है। उसने एक रिपोर्ट 2023 में पब्लिश की, जिसकी वजह से एक तूफान पूरी कंट्री के अंदर आ गया था। आज वो जो रिपोर्ट जारी करने वाली कंपनी है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, वो खुद को इंडिया से बाहर ले जा रही है। ऐसा क्यों? मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? ये बहुत अजीब सी सिचुएशन है। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इंडिया छोड़ करके बाहर क्यों जा रहे हैं? ये 2017 में हिंडनबर्ग खुद इस्टेब्लिश हुई थी। अभी 17 और 25 है ना, 17 और 3 है ना, 8 साल भी नहीं हुए, 7 साल है ना। उसी के दौरान ही ये कंपनी इंडिया छोड़ करके जा रही है। इंडिया में उसने 2017 के अंदर शुरुआत की थी, लेकिन वो यहाँ पे काम न कर सकी। ऐसा क्यों? और जबकि मिस्टर अडानी के 2023 में उसने जब से पब्लिश किया है रिपोर्ट, उसको क्या क्या न तकलीफ़ें झेलनी हुई होगी इंडिया में, कि वो सारी चीज़ें अपना नहीं समेट करके इंडिया छोड़ के भाग रही है। यहाँ पे कुछ न कुछ आप समझिए कि किस तरह उसका कितना उसको परेशानी झेलनी हुई होगी, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल नहीं, और इंडस्ट्रीज के अंदर भी कितना कुछ नहीं हुआ होगा। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह का यहाँ पे गवर्नेंस मॉडल है, सिस्टम किस तरह है, जो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। ये बहुत वरीशन है। वर्ष 2017 में हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना के बाद से एंडरसन, जो उसी कंपनी का मालिक है, ने करीब 40 शोध रिपोर्ट्स और लेखों के जरिए दर्जन कंपनियों को निशाना बनाया। अब अगर उसमें कुछ उसकी रिपोर्ट्स में चीज़ें आती हैं सामने, तो दैट डजंट मीन दैट कि कंपनी बेकार है। नहीं, आप उस पर क्वेश्चन और बहस से मुद्दत कर सकते हो, नहीं कि डेटा उससे आप खुद भी मांगो, खुद भी पब्लिश करने वाली चीज़ है, एनालिटिकल चीज़ों को देखने वाले लोग हैं। लोगों ने इतना उसको परेशान और तंग कर दिया। मेरा यहाँ पे सवाल है ना, कि जो उसको इंडिया छोड़ करके जाना पड़ा, है ना। हालांकि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी समूह की कंपनियों से संबंधित अपनी रिपोर्ट के जरिए 2023 के अंदर भारत में तूफान ला खड़ा कर दिया। लेकिन एंडरसन ने की नज़र शुरू से ही भारतीय कॉरपोरेट जगत पर थी। हिंडनबर्ग रिसर्च की वेबसाइट के अनुसार शॉर्ट सेलर द्वारा अपने पहले ही वर्ष में जारी की गई शुरू की 2 रिपोर्ट तब अमेरिका में सूचीबद्ध भारतीय फिल्म कंपनी एरोस इंटरनेशनल पर केंद्रित थी। एंडरसन और उसके फर्म के चलते एक बेहतर चर्चित घटनाक्रम निकोला कॉरपोरेशन पर उसकी 2020 की रिपोर्ट कॉरपोरेशन पर उसकी 2020 की रिपोर्ट से जुड़ा था। इस दौरान बाहर वाहन कंपनी ने परिवहन उद्योग का कार्यकलाप करने का वादा किया था। हिंडनबर्ग की जांच में अमेरिकन कंपनी निकोला पर अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताकर निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट के कारण
निकोला के शेयर में भारी गिरावट आई और नियामकों ने जांच की, जबकि कंपनी के संस्थापक ट्रेवर मिल्टन को कानूनी परिणाम भुगतने पड़े थे, क्योंकि कंपनी काफ़ी हिंडनबर्ग रिपोर्ट, आप समझिए कि बड़ी अच्छी रिपोर्ट पब्लिश करता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसको क्यों भारत छोड़ना पड़ा। मिस्टर अडानी के खिलाफ जाना ये कोई आसान बात नहीं है भारत में। एनडीटीवी आप समझते हैं, वो भी कभी अडानी को या फिर कभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टी को, बीजेपी को, एक नीतीश कुमार है ना, नीतीश कुमार एक कुछ पत्रकार है ना, पता नहीं नाम क्या है उसका, बड़ा फेमस है आदमी। तो ये सारी बातें आप समझिए कि किस तरह से हो रही है ना। थैंक यू।